नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष एईसी थर्ड सेमेस्टर में व्यवहारिक हिंदी का थर्ड जो शीर्षक है उस पर आज बात करने जा रही हूँ। शीर्षक का नाम है संपर्क भाषा का प्रयोग। हम देखते हैं कि संपर्क भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस प्रकार करते हुए आए हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक संपर्क भाषा किस तरह से अपना अस्तित्व वर्चस्व स्थापित करती रही है और करती रहेगी। अलग अलग आधारों पर इसकी जो अभिव्यक्ति है वह सशक्त रूप से हमारे सामने आती है। जैसे संपर्क भाषा का अर्थ है जोड़ना, सेतु का कार्य करना, संपर्क साधना, या हम संवाद और विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा का प्रयोग हम किस तरह से करते हुए आए हैं उसकी अवधारणा या पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। हम जानते हैं कि भाषा मनुष्य के भावों, विचारों, ज्ञान, अनुभव और सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से अपने विचारों को रखता है, किंतु जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तब ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसे दोनों पक्ष अच्छे से समझ सके। हम जानते हैं कि भारत देश बहुभाषी या बहुधर्मी देश है। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति जब आपस में संवाद या विचार विनिमय करते हैं तो उन्हें जो प्रचलित भाषा है या हम कहें स्थानीय भाषा है या राजभाषा के अंतर्गत अपनी बात करते या कहते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार संपर्क भाषक अनेक भाषाओं और भाषा भाषी समुदायों के बीच संचार का सेतु बनकर एक तरह से कार्य करते हैं। संपर्क भाषा की पृष्ठभूमि। संपर्क भाषा से तात्पर्य है जिसका प्रयोग अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों या समुदायों के बीच संपर्क, संवाद और विचार विनिमय के लिए एक तरह से प्रयोग में लाया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भाषाएं अलग होती है तो उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तब एक ऐसी सामान्य भाषा का सहारा लेना होता है जिसे दोनों प्राय समझ सकते हो। संपर्क भाषा की आवश्यकता मानव सभ्यता के विकास के साथ ही उत्पन्न हुई। प्राचीन काल में विभिन्न जन समुदायों, राज्यों और व्यापारिक समूहों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होता था जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक लोग समझते थे। भारत के प्राचीन इतिहास में संस्कृत का धार्मिक, साहित्यिक और विधिवत परंपरा से जुड़े अनेक क्षेत्रों का व्यापक प्रभाव हमारे देश में रहा है। इसके साथ ही विभिन्न कालखंडों में भाषाएं जिस तरह से अपना अस्तित्व और वर्चस्व स्थापित करती हुई आई हैं, तो उसमें हम देखते हैं प्राकृत, पाली, अपभ्रंश तथा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं ने भी अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संपर्क स्थापित करने की अपनी महत्ता का जो रूप है वह प्रतिपादित किया है। मध्यकाल में राजनीतिक सत्ता, व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण विभिन्न भाषाओं के बीच संपर्क बढ़ा। जैसे कि अभी मैंने बताया है, मध्यकाल में राजनीतिक सत्ता से यह तात्पर्य है, कानूनी सत्ता से नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो राजाओं के बीच जो सत्ता का जो एक रूप था उसका आधार यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इस काल में हिंदी के विभिन्न रूपों तथा हिंदुस्तानी जैसी संपर्क परंपराओं का विकास हुआ। विभिन्न भाषाई समुदायों के परस्पर संपर्क से भाषाओं में शब्दों और अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान एक तरह से स्थापित हुआ। आधुनिक काल में क्षेत्र और शासन, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और आधुनिक संचार साधनों के विकास के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रादुर्भाव एक तरह से बढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के आधार पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रदेशों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी और हिंदुस्तानी का व्यापक प्रयोग हुआ। इसी बीच हम देखते हैं कि भाषाई विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संपर्क भाषाओं की भूमिका एक तरह से प्रचलित रूप में
बढ़ी। भारत जैसे बहुभाषी देश में इसका महत्व और अधिक सशक्त रूप से उभरा। यहाँ विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, यात्रा, सामाजिक संबंध तथा राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बातचीत करनी होती है तो उसके लिए संपर्क भाषा का प्रयोग एक तरह से होता हुआ दिखाई देता है। संपर्क भाषा केवल बोलचाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। ये विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक समझ और सहयोग को बढ़ाने में एक तरह से इसकी भूमिका स्थापित हुई है। संपर्क भाषा के मुख्य प्रकार हम देखते हैं कि संपर्क भाषा के लिए चार आधारों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। पहला है स्थानीय संपर्क भाषा, जिसमें हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर क्षेत्र, गांव, नगर या आसपास के समुदायों में अलग अलग भाषा एवं बोलियां बोलने वाले लोग आपसी व्यवहार के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम स्थानीय संपर्क भाषा कहते हैं। समाज और संस्कृति में रहने वाले लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए किसी एक ऐसे क्षेत्र में जहां विभिन्न भाषी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां स्थानीय स्तर पर जिस भाषा का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में या दैनिक दिनचर्या के कार्य में होता है, उसे संपर्क भाषा के अंतर्गत एक तरह से रखा जाता है। राष्ट्रीय संपर्क भाषा हम देखते हैं कि देश के अधिकांश भूभाग में जिस भाषा का सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग होता है वह राष्ट्रीय संपर्क भाषा के अंतर्गत आती हुई दिखाई देती है। इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य या हम कहें देश के अलग अलग भाषाई समुदायों को संवाद के एक सामान्य माध्यम के रूप में जोड़ना चाहता है। भारत में हम देखते हैं भाषाई विविधता बहुत अधिक है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए संपर्क भाषाओं की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होकर उभरती है। हिंदी ने भारत के अनेक क्षेत्रों में व्यापक संपर्क भाषा के रूप में एक तरह से कार्य किया है। साथ ही अंग्रेजी भी प्रशासन, उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर पर एक तरह से संपर्क भाषा का प्रयोग कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा का क्या महत्व है? जब अलग अलग देशों और भाषाई समुदायों के लोग आपस में संवाद स्थापित करने के लिए किसी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा कहा जाता है। आधुनिक विश्व में व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, पर्यटन, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों में ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि आज के स्तर पर अंग्रेजी भाषा विश्व के अनेक देशों के लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले लोग भी अनेक अवसरों पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में अपने आचार विचार एक तरह से प्रस्तुत करते हैं, पर हिंदी भी हम देखते हैं उसी रूप में संपर्क के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। व्यावसायिक संपर्क भाषा व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों, क्षेत्रों और देशों से जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनके बीच आपसी संवाद के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे व्यावसायिक संपर्क भाषा कहा जाता है। व्यापारिक समझौते, खरीद बिक्री, विज्ञापन, बाजार व्यवस्था, ग्राहक सेवा, पत्राचार तथा व्यावसायिक बैठकों में भी हम देखते हैं व्यावसायिक भाषा का प्रयोग संपर्क के रूप में होता हुआ दिखाई देता है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लें। संपर्क भाषा की निम्नलिखित विशेषता हैं, जैसे संवाद का माध्यम। हम देखते हैं कि अलग भाषा भाषी लोग जब आपस में बैठते हैं तो उनके संवाद की जो भाषा होती है वह मुख्यतः हिंदी होती है, जिसके कारण संवाद का माध्यम बनते हुए दिखाई देती है। सरलता एवं सहजता के आधार पर हम देखते हैं कि अलग अलग भाषी लोग जिस तरह से आपस में संवाद करते हैं तो उसमें सहजता एवं सरलता से शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। भाषाई सेतु, ये अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच में सेतु का कार्य करती है। हम देखते हैं कि अगला जो विशेषता है व्यापक प्रयोग। इसका प्रयोग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक रूपों में हो रहा है। सामाजिक एकता का माध्यम, यह
जो संपर्क भाषा है वह विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक समझ और सहयोग को एक तरह से संपर्क के माध्यम में बढ़ाती हुई दिखाई देती है। व्यवहारिक स्वरूप संपर्क भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है व्यवहार और संचार को एक तरह से मधुर और सुगम रूप में आगे बढ़ाना है। वर्तमान में हम देखते हैं संपर्क भाषा किस तरह से अपने व्यापकता को एक तरह से प्रसारित करती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में संचार के साधनों ने विश्व को एक दूसरे के बहुत समीप ला दिया है। रेल, सड़क, हवाई यात्रा, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और वैश्विक व्यापारों के कारण अलग अलग भाषाओं के लोगों का संपर्क पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में संपर्क भाषा की आवश्यकता एक तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अतः कहा जा सकता है कि संपर्क भाषा भाषाई विविधता के बीच संवाद स्थापित करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे के समीप लाती है तथा सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि एक दूसरे से जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसमें संपर्क का कार्य करती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।